श्रीमद् भागवतम स्कंध 10 परम पुरुषार्थ अध्याय 33 रास नृत्य। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, जब गोपियों ने परमेश्वर को ये मनमोहक शब्द बोलते सुना तो वे उनसे अलग होने के कारण उत्पन्न हुए अपने दुखों को भूल गईं। उनके दिव्य अंगों को छूकर उन्हें लगा कि उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गईं। तदनंतर भगवान गोविंद ने यमुना के तट पर उन स्त्री रत्न गोपियों के संग रासनृत्य लीला शुरू की, जिन्होंने प्रसन्नता से अपनी बाहों को एक दूसरे के साथ जोड़ लिया। तत्पश्चात उत्साहपूर्ण रासनृत्य प्रारंभ हुआ और गोपियां गोलाकार घेरे में एकत्रित हुईं। भगवान कृष्ण ने अपना प्रभाव विस्तार किया और गोपियों के प्रत्येक जोड़े के बीच में प्रवेश किया। योगेश्वर ने जैसे ही अपनी भुजाओं को उनके गलों के चारों ओर रखा तो प्रत्येक युवती ने सोचा कि वह केवल उसके ही पास खड़ा है। इस रासनृत्य को देखने के लिए देवता और उनकी पत्नियां उत्सुकता से आकर्षित हो रहे थे। शीघ्र ही आकाश में उनके सैकड़ों दिव्य विमानों की भीड़ लग गई। तब आकाश में दुंदुभियां बजने लगीं और फूलों की बरसात होने लगी। प्रमुख गंधर्वों ने अपनी पत्नियों के साथ मिलकर भगवान कृष्ण की निर्मल एवं अखंड यश कीर्ति का गान किया। जब गोपियां रासनृत्य के मंडल में अपने प्रियतम कृष्ण के साथ विहर रही थीं तो उनके कंगनों, पायलों और कमर के घुंघरुओं से जोरदार आवाजें आती थीं। नृत्यरत गोपियों की भीड़ में प्रभु कृष्ण सपने जैसी नीलमणि के समान सुशोभित हो रहे थे, जैसे स्वर्ण आभूषणों के बीच पन्ना अपने तेज से चमकता है। जब गोपियां कृष्ण की प्रशंसा में गाती थीं, तो उनके पैर स्वयं थिरकने लगते थे, उनके हाथ स्वयं ही इशारे करने लगते थे और उनकी भौहें हंसी की छटा बिखेरती थीं। जिसकी वेणियां बंधी थीं, कमर में कसकर पेटी बंधी थी, कमर लचीली थी, जिसके चेहरे पर पसीना झलक रहा था, वक्षस्थल पर वस्त्र उड़ रहा था और गालों पर झुमके हिल रहे थे। कृष्ण की वे प्रेमिकाएं बादलों के बीच चमकती हुई बिजली की तरह थीं। अनेक सुंदर रंगों से सजे कंठ वाली और प्रेम के रस का आनंद लेने के लिए आतुर गोपियों ने जोर जोर से गीत गाए और नृत्य किया। वे कृष्ण के स्पर्श द्वारा अत्यधिक आनंदित थीं और उन्होंने जो गीत गाए उनसे पूरा ब्रह्मांड भर गया। एक गोपी ने भगवान मुकुंद के गाने के साथ गाया और उसके स्वर मुकुंद के स्वर से भी ऊंचे थे। वो बहुत मधुर और तालबद्ध स्वर थे। कृष्ण उसके गायन से अति प्रसन्न हुए और बोले, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसके पश्चात एक और गोपी ने वही राग दोहराया। हालांकि उसने एक विशेष मीटर ढांचे में दोहराया। उसका गायन भी बहुत अच्छा था। कृष्ण ने उसकी भी प्रशंसा की। जब एक गोपी रासनृत्य करते करते थक गई तब अपने निकट खड़े हुए कृष्ण की ओर रुख किया, जिन्होंने डंडा पकड़ा हुआ था, और उसने अपनी भुजा से उनके कंधे को पकड़ लिया। नाचते नाचते उसकी चूड़ियां और बालों में लगे फूल ढीले पड़ गए थे। कृष्ण ने अपनी बांह एक गोपी के कंधे पर रख दी, जिससे प्राकृतिक नीले कमल की सुगंध आ रही थी, जो चंदन की लुगदी से मिली हुई थी। जैसे ही गोपी ने उस सुगंध का आनंद लिया, उसके शरीर के रोएं हर्ष से खड़े हो गए और उसने उसकी बांह चूम ली। एक गोपी ने अपने कुंडलों की चमक से सुशोभित अपने गाल को कृष्ण के गाल से सटा दिया, जो उनके नाचने के साथ ही चमक रहा था। तब कृष्ण ने सावधानी से उसे अपना चबाया हुआ पान दे दिया। एक अन्य गोपी नाचते गाते गाते थक गई, जिसके पैरों के नुपुर और कमर की करधनी के घुंघरू बज रहे थे। इसलिए उसने अपने पास खड़े भगवान अच्युत के सुखद करकमलों को अपने स्तनों पर रख लिया। भगवान अच्युत, जो कि लक्ष्मी जी के एकमात्र प्रिय हैं, को अपने अंतरंग प्रेमी के रूप में पाकर गोपियों ने असीम आनंद का अनुभव किया। उन्होंने अपने गले में भगवान की भुजाओं को लपेटे हुए उनके यश का गान किया। इस प्रकार कमल के फूल जो गोपियों के कान के पीछे लगे थे, गालों पर सजी बालों की लंटें और पसीने की बूंदें गोपियों के चेहरे की शोभा बढ़ा रहे थे। उनके बाजूबंद और घुंघरुओं के बजने से जोरदार संगीतमय ध्वनि निकल रही थी और उनके जूड़े बिखरने लगे थे। इस प्रकार गोपियां भगवान के साथ रासलीला के मैदान में नाचने लगीं, जबकि भौरों के झुंड इसे गुनगुनाकर साथ देते हुए बज रहे थे। इस प्रकार भगवान कृष्ण, जो कि आदि भगवान नारायण हैं और जो कि लक्ष्मी जी के पति हैं, ने व्रज की युवतियों को गले लगाकर, उन्हें प्यार से सहलाकर और अपनी चंचल हंसी के साथ उन्हें प्यार से निहारकर उनके साथ आनंद लिया। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे कोई बच्चा अपनी परछाई के साथ खेल रहा हो।
उनको उनके श्री कृष्ण के शारीरिक संसर्ग को पाकर उनकी इंद्रियां हर्ष से अभिभूत हो गईं, जिससे वे अपने बालों, वस्त्रों और स्तनों को ढकने वाले वस्त्रों को अस्त व्यस्त होने से न रोक पाईं। हे कुरुवंश के वीर, उनकी मालाएं और गहने बिखर गए। देवताओं की पत्नियां, जो अपने विमानों से कृष्ण की लीलाएं देख रही थीं, सम्मोहित हो गईं और कामवासना से उत्तेजित हो उठीं। यहां तक कि चंद्रमा और उसके अनुचर तारे भी चकित हो उठे। गोपियों की संख्या के बराबर खुद को विस्तार कर परमेश्वर ने लीलापूर्वक उनके संग का आनंद लिया, यद्यपि वे आत्मरती हैं। ये देखकर कि गोपियां क्रीड़ा से थक गई थीं, हे राजन परीक्षित, दयालु श्री कृष्ण ने बड़े ही प्रेम से उनके मुखों को अपने सुखद हाथों से पोंछा। गोपियों ने अपने नायक को अपने गालों की सुंदरता, घुंघराले बालों की चमक और चमचमाते सोने के कुंडल से मधुर हंसी वाली नजरों से सम्मानित किया। उनके नाखूनों के स्पर्श से पुलकित होकर वे उनके शुभ दिव्य लीलाओं का गान करने लगी। गोपियों के संग रास रचाते समय भगवान श्री कृष्ण की माला कुचलकर यमुना जल में रंग गई, जिसका गंधर्वों जैसा मधुर गुंजन भोरे कर रहे थे। वे ऐसे प्रतीत हुए मानो राजसी हाथी अपनी भार्याओं संग जल में ठंडक पाने उतरा हो। निस्संदेह भगवान ने लोक व वेद की मर्यादा वैसे ही लांघ दी, जैसे हाथी धान के खेत की मेड़ मसल डालता है। हे राजन, जल में कृष्ण चारों ओर हंसती और प्यार भरी नजरों से देखती हुई गोपियों से पानी में डुबोया जा रहा था। जैसे ही देवता अपने विमानों से उन पर फूल बरसाकर उनकी पूजा कर रहे थे, आत्मसंतुष्ट भगवान ने हाथियों के राजा की तरह खेलने का आनंद लेना शुरू कर दिया। इसके बाद भगवान ने यमुना नदी के तट पर स्थित एक छोटे से उपवन में विहार किया। यह वन जमीन और पानी में खिले फूलों की सुगंध से भरा था। मधुमक्खियों और सुंदर महिलाओं से घिरे भगवान कृष्ण एक मदमस्त हाथी की तरह दिख रहे थे, जो अपनी हथिनी के साथ विचरण कर रहा हो। यद्यपि गोपियां सत्यकौम कृष्ण के प्रति दृढ़तापूर्वक अनुरक्त थीं और कृष्ण की इच्छाएं सदा पूरी होती थीं, फिर भी भगवान के मन में कभी कोई काम भावना नहीं जागी। फिर भी अपनी लीलाओं को संपन्न करने के लिए भगवान ने उन चांदनी से खिली शरद ऋतु की रातों का लाभ उठाया, जो दिव्य विषयों के काव्यमय वर्णन के लिए प्रेरणा देती हैं। परीक्षित महाराज ने कहा, हे ब्राह्मण, सृष्टि के स्वामी पूर्ण परमेश्वर भगवान अधर्म को नष्ट करने और धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए अपने पूर्ण अंश सहित इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। दरअसल वे नैतिक नियमों के मूल वक्ता, अनुयायी और संरक्षक हैं। तो फिर वे अन्य पुरुषों की पत्नियों को छूकर उन नियमों का उल्लंघन कैसे कर सकते थे? हे व्रतों के श्रद्धालु पालक, कृपा करके हमें ये बताकर हमारे संदेह का निवारण करें कि पूर्णकौम यदुपति के मन में वो कौन सा उद्देश्य था जिसकी वजह से उन्होंने इतने निंदनीय ढंग से व्यवहार किया। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, किसी भी स्पष्ट साहसपूर्ण नैतिक उल्लंघन से जो हम शक्तिशाली नियंत्रकों में देख सकते हैं, उनका दर्जा हानिग्रस्त नहीं होता, क्योंकि वे उस अग्नि के समान हैं जो उसमें डाली गई हर वस्तु को भस्म कर देती है और स्वयं अपवित्र नहीं होती। जो व्यक्ति महान संयम वाला नहीं है, उसे कभी भी मन से भी शासन करने वाले महान व्यक्तियों की नकल नहीं करनी चाहिए। यदि कोई साधारण व्यक्ति मूर्खतावश ऐसे आचरण की नकल करता है, तो वो ठीक उसी तरह नष्ट हो जाएगा जैसे जहर के समुद्र को पीने का प्रयास करने वाला रुद्र नहीं नष्ट हो जाता है। भगवान द्वारा शक्ति प्रदान किए गए सेवकों के कथन सदैव सत्य होते हैं, और जब वे इन वचनों के अनुरूप कर्म करते हैं तो वे आदर्श होते हैं। अतः जो विवेकशील है, उसे उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। हे प्रभु, जब ये महान लोग मिथ्या अहंकार से रहित होकर इस संसार में पवित्र कर्म करते हैं, तो उसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं होता, और जब वे ऊपरी तौर पर पवित्रता के नियमों के विपरीत प्रतीत होने वाले कर्म अनर्थ भी करते हैं, तो भी उन्हें पापों का फल नहीं मिलता। अतः समस्त सृजे हुए प्राणियों, पशुओं, मनुष्यों और देवी देवताओं के स्वामी उस अच्छे और बुरे से किस प्रकार संबंध रख सकते हैं जिससे उनके अधीनस्थ जीव प्रभावित होते हैं? जो भक्तगण भगवान के चरण कमलों की धूल का सेवन कर पूर्ण रूपेण संतुष्ट रहते हैं, उन्हें भौतिक कर्म कभी नहीं बांधते, और न ही भौतिक कर्म उन बुद्धिमान मुनियों को बांध पाते हैं जिन्होंने योग शक्ति के द्वारा अपने को समस्त कर्मफलों के बंधन से मुक्त कर लिया है। तो फिर स्वयं भगवान के बंधन का प्रश्न कहाँ उठ सकता है, जो अपनी इच्छानुसार दिव्य रूप धारण करने वाले हैं?
गोपियों और उनके पतियों और सभी देहधारी जीवों के भीतर साक्षी के रूप में रहने वाला दिव्य लीलाओं का आनंद लेने के लिए इस संसार में विभिन्न रूप धारण करता है। जब भगवान अपनी कृपा का प्रदर्शन करने के लिए मानव जैसा शरीर ग्रहण करते हैं तो वे ऐसे कार्य करते हैं जिससे उन्हें सुनने वाले भक्तिमार्ग पर आकर्षित होकर समर्पित हो जाते हैं। कृष्ण की मायावी शक्ति के मोहपाश में बंधे सभी ग्वालों ने ये सोचा कि उनकी पत्नियां सदैव उनके घरों में ही रहती थीं। इस तरह उन्हें कृष्ण के प्रति किसी तरह की ईर्ष्या का भाव उत्पन्न नहीं हुआ। जब ब्रह्मा की एक पूरी रात बीत गई तो श्री कृष्ण ने गोपियों को अपने घरों को लौट जाने के लिए कहा। यद्यपि वे ऐसा नहीं करना चाहती थीं, लेकिन भगवान की उन प्रियाओं ने उनके आदेश का पालन किया। वृंदावन की गोपियों के साथ भगवान की क्रीड़ाओं को जो कोई भी श्रद्धा से सुनता या वर्णन करता है वो भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। इस प्रकार वो शीघ्र ही धीरजवान होकर हृदय रोग रूपी कामवासना को जीत लेता है।